दोस्तों अगर हम बात करें आज से 2-3 साल पहले की, तो एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना बहुत ही आसान था। सिंपल सी क्राइटेरिया होती थी कि भाई आपने प्लेटफॉर्म को यूज़ किया हुआ होना चाहिए स्नैपशॉट से पहले। ना कोई ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस चाहिए होती थी और ना ही वॉल्यूम मैटर करती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ यहाँ पर चीज़ें चेंज होती चली गई, यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ती चली गई और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिन ब दिन यहाँ पर हार्ड होती चली गई। अब वो टाइम नहीं है कि भाई हम प्लेटफॉर्म को 2-3 बार यूज़ करें और एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएं। अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको जो है इनके कम्युनिटी का मेंबर बनना पड़ता है। प्लेटफॉर्म को तो यूज़ करना ही होता है, लेकिन साथ साथ ट्विटर के ऊपर फॉलो करना पड़ता है, डिस्कॉर्ड के ऊपर ज्वाइन करना पड़ता है और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी एयर ड्रॉप हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएँ। प्लेटफॉर्म को तो यूज़ करना ही करना है, मतलब कि महीने में 1-2 ट्रांजैक्शन तो हमें करते ही रहना है, लेकिन साथ साथ आज जो स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो भी आपको करना है ताकि फ्यूचर में जो भी बड़े एयर ड्रॉप हों आप वहाँ पर इजीली क्वालिफाई कर पाएँ। अभी जो अक्रॉस प्रोटोकॉल का एयर ड्रॉप हुआ था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं तकरीबन 592 टोकन्स के लिए एलिजिबल हूँ क्योंकि मैंने इनके ब्रिज को यूज़ किया था। अच्छी खासी फीस यहाँ पर मैंने खर्च की थी। उसके बावजूद यहाँ पर मुझे तकरीबन 600 टोकन्स मिले जिनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं बनी। लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने इनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करके रखा था जो कि इनके कम्युनिटी के मेंबर थे उनको 2000 टोकन्स मिले थे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आती है कि प्लेटफॉर्म को तो यूज़ करना है लेकिन साथ साथ इनके कम्युनिटी का मेंबर भी बनना है, मतलब कि इनको डिस्कॉर्ड के ऊपर ज्वाइन भी करना है और ट्विटर के ऊपर फॉलो भी करना है। जितने भी प्लेटफॉर्म आप अभी यूज़ कर रहे हैं तो आपको उन सभी के ट्विटर को फॉलो करके रखना है, उनको डिस्कॉर्ड के ऊपर ज्वाइन कर लेना है। तो ये जो है पहला पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर नोट करना है। उसके अलावा जो दूसरा काम आपको करना है तो आपको snapshot.org के ऊपर आना है और यहाँ पर जो भी वोटिंग होती है आप जिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, यहाँ पर वोटिंग करें। ये जो प्लेटफॉर्म है स्नैपशॉट तो यहाँ पर ऑफ चेन वोटिंग होती है, मतलब ये है कि भाई आपकी यहाँ पर किसी हिसाब से कोई फीस नहीं कटने वाली क्योंकि ये ऑन चेन नहीं है। वोट करने के लिए आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म का जो टोकन है उसको होल्ड करना पड़ता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो एंजल प्रोटोकॉल है इसके कुछ टोकन्स मैं होल्ड कर रहा हूँ तो जिसकी वजह से यहाँ पर मैं वोट कर पा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो स्टारगेट है तो इसके भी कुछ टोकन्स मैं होल्ड करता हूँ, स्टेकिंग के ऊपर मैंने लगा के रखे हैं तो यहाँ पर भी मैं वोटिंग कर सकता हूँ। हिस्ट्री में यहाँ पर 2-3 बार वोट मैंने किया भी है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें वोटेड लिखा हुआ आ रहा है। ये जो प्रपोजल है तो यहाँ पर भी वोटेड लिखा हुआ आ रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म है स्नैपशॉट, अगर आप यहाँ पर वोट करते रहेंगे तो फ्यूचर में जो बड़े एयर ड्रॉप होंगे जैसे कि आर्बिट्रम, जैसे कि लेयर 0, जैसे कि लेंस प्रोटोकॉल, जैसे कि ZK सिंक, तो वहाँ पर ये आपको एलिजिबल करवा सकता है, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा टोकन्स दिलवा सकता है। ज़्यादातर यहाँ पर ऑफ चेन वोटिंग होती है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है सेफ डाओ तो यहाँ पर ऑन चेन वोटिंग होती है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर कैसे वोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। यहाँ पर आके आप देखें जो जो टोकन आप होल्ड करते हैं, जैसे कि अगर आप होप प्रोटोकॉल के टोकन्स को होल्ड कर रहे हैं या फिर यूनिस्वाप के टोकन को होल्ड कर रहे हैं, स्टारगेट के टोकन को होल्ड कर रहे हैं, तो इनकी जो वोटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करें। एक और चीज़ जो कि आपको यहाँ पर फॉलो करनी है कि मंथली बेसिस के ऊपर ही सही, लेकिन यहाँ पर कुछ मल्टी सिग ट्रांजेक्शन्स भी करके रखें, मतलब कि आपका जो एयर ड्रॉप वाला वॉलेट है उसके थ्रू यहाँ पर इस सेफ को आके यूज़ करें। महीने में 1 ट्रांजेक्शन 2 ट्रांजेक्शन लाजमी करके रखें। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसको अगर आप इथेरियम के ऊपर यूज़ करेंगे तो भी आपको फ्यूचर में बड़े बड़े एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल करवा सकता है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आर्बिट्रम का टोकन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ और ये जो ऑप्टिमिज्म है इनका भी एयर ड्रॉप 2 होगा तो आप इसको आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। आर्बिट्रम का अपना एक इकोसिस्टम है, ठीक है, ऑप्टिमिज्म का भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। बहुत सारे डीएप्स यहाँ पर लाइव हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑप्टिमिज्म के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब फ्यूचर में ऑप्टिमिज्म के ऊपर, आर्बिट्रम के ऊपर नए नए प्लेटफॉर्म्स लाइव होंगे तो अगर वो अपना टोकन एयर ड्रॉप करते हैं तो उसमें ये क्राइटेरिया रख सकते हैं। तो इन तीनों नेटवर्क के ऊपर आपको यूज़ करना है, इथेरियम के ऊपर, आर्बिट्रम के ऊपर, ऑप्टिमिज्म के ऊपर। चाहे आप महीने में 2 ट्रांजेक्शन्स करें या फिर 1 ट्रांजेक्शन करें, लेकिन इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गैलेक्सी की। तो जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको इनका बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कैंपेन्स चल रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं उसको आके आपको यहाँ पर सर्च करना है, उनका जो स्पेस होगा उसमें आपको एंटर होना है, उनके जो टास्क हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं और उनकी जो NFTs हैं उनको क्लेम कर लेना है।
कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं आपको दे देना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये जो लीफाई प्लेटफॉर्म है इनका अभी तक टोकन लाइव नहीं हुआ, इनके प्लेटफॉर्म को हमने यूज़ करके रखा है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये जो ऑप्टिमिज्म है इनका भी स्पेस यहाँ पर लाइव है। तो यहाँ पर इनके भी कुछ कैंपेन्स चल रहे हैं। ये जो अब्रोड एक्सचेंज है इनका टोकन भी अभी तक नहीं आया। ओडोस एक्सचेंज का भी यहाँ पर कुछ कैंपेन चल रहा था। तो आपको क्या करना है कि इनको ओपन करके देखना है। जो जो कैंपेन यहाँ पर चल रहे हैं आपको यहाँ पर उनको ज्वाइन करना है, टास्क को कंप्लीट करना है। तो इससे होगा क्या कि ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते रहेंगे। यहाँ पर आप NFTs को कलेक्ट करते रहेंगे, आपकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ती चली जाएगी। ऑप्टिमिज्म की अगर हम बात करें, ऑप्टिमिज्म क्वेस्ट यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी NFTs को मैं क्लेम कर चुका हूँ। कुछ ऐसी NFTs हैं जिनको मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो अब्रोड एक्सचेंज है इनके भी यहाँ पर कैंपेन आते रहते हैं। फ्यूचर में इनका टोकन आएगा। तो पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि भाई इस प्लेटफॉर्म को आपको यूज़ करते रहना है, क्योंकि फ्यूचर में जो एयर ड्रॉप होंगे हमें नहीं पता कि भाई वो क्या क्राइटेरिया रखते हैं। तो कल को ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो काम आप करके रखेंगे, जो NFTs को कलेक्ट करके रखेंगे, जो टास्क कंप्लीट करके रखेंगे, तो उसको एयर ड्रॉप में इंक्लूड करा जाए, उसके बदले भी आपको कुछ टोकन्स मिलें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हैश फ्लो में हुआ था। एक और काम जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है kill.xyz, यहाँ पर आपको आ जाना है। होता क्या है बेसिकली कि आपको यहाँ पर छोटे मोटे टास्क दे दिए जाते हैं। अगर आप उनको कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपको रोल्स मिलते हैं। जैसे कि ये जो जीटा चेन है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि इनका भी अभी तक एयर ड्रॉप नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि भाई आपको कौन कौन से काम करके रखने हैं। तो जो टास्क यहाँ पर होते हैं अगर आप उनको कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक रोल मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ है पार्टिसिपेट इन द जीटा सपोर्टेड गैलेक्सी कैंपेन, तो मैंने उसको ज्वाइन करके रखा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है यू हैव एक्सेस। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दे देना चाहता हूँ। ये जो बिबॉप लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। रिसेंटली इस प्रोजेक्ट को मैंने कवर किया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो जो काम मैंने किए होंगे तो उसका एक्सेस मेरे को होगा, जो जो काम मैंने नहीं किया होगा उसका एक्सेस मेरे को नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको करना क्या है। ये जो अर्ली एडॉप्टर बैच की बात कर रहा है, उस टाइम जो है मेरा वॉलेट वहाँ पर वाइट लिस्ट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं कर पाया। लेकिन मैंने इसको यूज़ किया, ट्विटर के ऊपर इसको मैंने फॉलो करके रखा है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यू हैव एक्सेस। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये जो अनकॉमन स्वैपर नॉक्स पेज है, ये जो है यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने ये काम करके रखा है। जो काम आपने नहीं करके रखा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई आप वो काम अभी भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको भी अपनी लिस्ट में डाल दें। महीने में भले एक बार आके चेक कर लिया करें, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको हेल्प करेंगी फिगर आउट करने में कि आपको कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं, ताकि आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो पाएँ। फ्यूचर में वटेवर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे एयर ड्रॉप लेने के चक्कर में, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉक्स वर्ल्ड की। तो इसके ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है। इनका अपना टोकन भी नहीं है, फ्यूचर में इनका अपना टोकन भी आ सकता है। तो डिटेल वीडियो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये जो गैलेक्सी है बिल्कुल सेम टाइप का काम यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं एयर ड्रॉप लेने के चक्कर में, तो उसको यूज़ करते रहें, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आके चेक करें। हो सकता है कि आप यहाँ पर कुछ NFTs के लिए एलिजिबल हों। जिन भी NFTs के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे तो ये आपको बता देगा। आपको सिंपली क्या करना है, उसको क्लेम कर लेना है। इससे होगा क्या कि ये वाला प्लेटफॉर्म भी यूज़ होगा और उनकी जो NFT है वो भी आपके पास आ जाएगी। फ्यूचर में अगर इनका टोकन लॉन्च होता है तो आप इनके एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो पाएंगे। वॉलेट जो है आपका अलग अलग जगह पर यूज़ होगा, अलग अलग तरीके से यूज़ होगा, तो कहीं पर भी साइबर अटैकर की लिस्ट में भी नहीं आएगा। अब आप खुद ही सोच लो कि एक वॉलेट है जो कि यूनिस्वैप के ऊपर अनकॉमन स्वैपर है, मतलब कि कोई कॉमन स्वैपर नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से मेटामास्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मेरा जो वॉलेट है वो अनकॉमन यूज़र है। तो जब इस टाइप की सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगी, आपके वॉलेट की इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, तो आप जो है साइबर अटैकर में कहीं पर भी नहीं आएंगे। क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि यार साइबर अटैकर से कैसे बचें, हमको जो है वो साइबर अटैकर की लिस्ट में तो नहीं डाल देंगे। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आपका वॉलेट अलग अलग जगह पर यूज़ हुआ पड़ा है तो आपको वो साइबर अटैकर की लिस्ट में नहीं डालेंगी। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उसको रेगुलरली यूज़ करना है। मतलब कि जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं एयर ड्रॉप लेने के चक्कर में, तो उसको आपको रेगुलरली यूज़ करते रहना है। चाहे 2 हफ्ते में एक बार करें, महीने में एक बार करें, लेकिन उसको यूज़ करते रहना है जब तक उसका टोकन लाइव ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। आपको जो है इन सभी चीज़ों को नोट आउट कर लेना है। फ्यूचर में आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे एयर ड्रॉप लेने के चक्कर में, तो इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा। चाहे महीने में एक बार, ये जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताए हैं, चाहे आप महीने में एक बार आएँ, लेकिन यहाँ पर आके चेक कर लिया करें
क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म को तो यूज़ करके रखा होगा, हो सकता है कि आप किसी NFT के लिए एलिजिबल हों तो उस NFT को क्लेम भी कर लें। इससे आपके चांसेस जो हैं बढ़ते चले जाएंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।